I am here with another video of chemistry। आज हम आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आपका जो टॉपिक है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो हम लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते क्यों, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि क्यों ये हमको पढ़ाया जा रहा है। जैसे हम एक बोले डेफिनेशन से नहीं मतलब होता है, ये पढ़ते हम लोग क्यों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये हमें बताता है कि अगर कोई एक परमाणु हो, ठीक है, अगर कोई एक एटम हो, ठीक है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम में अगर दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को ले लिया जाए तो उनकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है, अभी हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मतलब अगर कोई परमाणु है उसमें किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाए तो उनके क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, इक्वल। मतलब अगर कोई एटम है उसमें किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं को कैलकुलेट किया जाए तो उनके मान इक्वल नहीं होंगे। यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है और ये इसका इम्पोर्टेंस है। मतलब किन्हीं दो परमाणु, किन्हीं एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। अगर इसको हम लोग एक में डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस प्रकार करेंगे। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव same set of four quantum number. No two electrons in an atom can have same set of four quantum number. पूरा आप ध्यान देंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। मतलब कि एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। ये हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे, ये डेफिनेशन क्या है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। मतलब एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ। देखो हमने हीलियम लिया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 है। जैसे मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देंगे दो इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे। तब यहाँ हम लोग देख लेते हैं फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन के निकालूँ तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा आपको हम बता चुके हैं। क्या बताया हूँ मैं आपको, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या, कि ये वैल्यू किसको दिखाती है, ये वैल्यू आपको एन को, इसको मैंने इसने पहले पढ़ा दिया। ये एन को, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ये किसको दिखाती है, एल को, तो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान देंगे एल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। और एम, अगर एल 0 हो तो एम भी 0 होगा। और अगर एस है तो एस, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो ये देखो ध्यान देंगे कि ये सबसेल को दिखा रहा है और ये एस आर्बिटल को दिखा रहा है। तो एक एस आर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ध्यान देंगे। तो अगर इसमें हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएं और सेकंड को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ये मतलब ये आपका जो है एस आर्बिटल है, इसमें केवल एस आर्बिटल है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये किसको दिखा रहा है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, ये फर्स्ट को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है, सेकंड को दिखा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए जिसका हेड ऊपर होगा उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखो प्लस आप लिख दिया हमने, तो एस की वैल्यू क्या हो गई, देखो ये प्लस आप होगी, ठीक है। अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, देखो फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान दो, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो सेम ऐसे वैल्यू है यहाँ पे, ये की वैल्यू तो वही होगी, एन इक्वल क्या होगा, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें तो है, एन की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गया। एल की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, सेम ही होगी, क्योंकि ये किसको दिखाता है, एल को दिखाता है। देखो एल की वैल्यू 0 हो गई। अब एल की वैल्यू 0 है तो एल की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। अगर ये आर्बिटल है, ये सबसेल है तो इस आर्बिटल होना ही है, ठीक है। अब ये आर्बिटल में हो गया। अब यहाँ पे हमें एस की वैल्यू निकालनी होगी। तो जो हमारा ये आर्बिटल है, ये आर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। इसको हमने कहा पहला इलेक्ट्रॉन है, इसको दूसरा। पहले के लिए हम लोग प्लस आप दिखाते हैं, दूसरे में क्या दिखाते हैं, माइनस आप दिखाते हैं। यहाँ किसके लिए क्या हो जाएगा, देखो माइनस आप। अब हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, ध्यान देंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है
कि एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। जैसे हमने देखो एक ही एटम लिया हीलियम ने, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, देखो n की वैल्यू दोनों में समान है, l की वैल्यू दोनों में समान है, m की वैल्यू दोनों में समान है, लेकिन क्या है इसमें s की वैल्यू डिफरेंट है। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा s की वैल्यू, किसी में s की वैल्यू समान हो सकती है, कोई और वैल्यू यहाँ पे बदल सकती है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई एक मतलब कोई परमाणु है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यही आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। क्या है? पाउली एक्सक्लूजन, यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये आपका हो गया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यही आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती या इक्वल नहीं हो सकती। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे इस वीडियो को जो है अगर आप पूरा देखे हैं, समझ में आया है, तो इसको आप लाइक जरूर करें। और कोई भी वीडियो आप अगर देखें, किसी का भी वीडियो, तो बीच में स्किप ना करें, क्योंकि बीच में स्किप करने पे आपको समझ में नहीं आएगा। कोई चीज़ समझने के लिए आपको शून्य से शिखर तक देखना पड़ता है, मतलब स्टार्ट से देखो अंत तक देखो, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तब जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, उनमें डिफरेंस आपको आएगा। बीच से आप कोई चीज़ डिफरेंस नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो है अगर हमने जो पढ़ाया है, वट एवर आई टॉट, इफ यू गॉट इट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल for further videos. So next video I will make for you, what will be, that is Hund's rule of maximum multiplicity. So let us see Hund's rule of maximum multiplicity.